नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। इसमें बहुत से डाउट रहते हैं बच्चों को। पहले हमने डिस्कस कर रखा है कैसे ट्रांसपोजिशन या बैलेंसिंग मेथड से हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो वो आप वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखा आपने तो। यहाँ पे देखना आपको LHS, लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड को। आपको ये प्रयास करना है कि वेरिएबल सारे लेफ्ट की तरफ आ जाएं और नंबर्स जो प्योर नंबर्स हैं वो हो जाए राइट साइड। तो आपने देखा कि ए टैक्स जो वेरिएबल के साथ पूरा वेरिएबल का नंबर है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट में है ही, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दूसरा अगर कोई है लेफ्ट में वेरिएबल वाला नंबर, उसे हम लेफ्ट में मूव करेंगे। और आपको तो पता ही है, जब मूवमेंट कोई भी टर्म अगर मूव करेगा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तो उस पर फाइन लगेगा, साइन उल्टा हो जाती है उसकी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सो 2x के आगे प्लस साइन है ना, तो लेफ्ट मूव होगा तो क्या हो जाएगा -2x। इक्वल साइन तो अपनी जगह ही रहेगा। 27 राइट साइड में है, ये 3 मूव करके आएगा राइट साइड। सो सारे कॉन्स्टेंट्स को आप प्रयास करिए कि राइट साइड में ले आए एक साथ कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो 27 - 3 सो आपने सॉल्व किया और यहाँ पर भी सॉल्व किया लेफ्ट में। सो 6x और फिर x की वैल्यू मल्टीप्लाई है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 24 मूव करेगा राइट साइड तो डिवीज़न। ध्यान रखना है मूव करके लास्ट में ले जाइएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 4 आपका आंसर इजीली, ठीक है। क्वेश्चन 2, यहाँ देखिए मैं नंबर लिया फ्रैक्शन में, तो जहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है ना, कोफिशिएंट क्या होता है जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होते हैं, कोफिशिएंट। सो इस y का कोफिशिएंट 7/5, यहाँ तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, इट मीन्स 1 है, यहाँ 1 छुपा होता है, ठीक है ना। अब हम फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे वेरिएबल्स को। तो 7/5y है ही, और y जब शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड तो हो जाएगा -y, -4 राइट साइड ऑलरेडी है तो वहाँ ही रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर कोफिशिएंट y के साथ 1 है ना, तो ये 1 ही रहेगा और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आपने सीखा ही है हमारे साथ। सो 5 यहाँ पे एलसीएम दोनों का 5 हो जाएगा, तो ये 7 - 5/5 इक्वल टू -4, ये हो गया 2y/5 इक्वल टू -4। और फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y/5, तो ये कोफिशिएंट को ही आप शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया -4 और ये शिफ्ट हो गया तो डिवाइड बाय 2.5 -4 मल्टीप्लाई 2/, -4 मल्टीप्लाई 5/2 और ये कैंसिल। सो दिस इज आंसर क्या हो गया -10। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए नंबर्स, जो नंबर्स हैं ना आपके ब्रैकेट के पहले नंबर्स हैं, तो हमने पढ़ा है पहले भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कोई यहाँ पर साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई साइन छुपी है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है आपको, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से उसका मल्टीप्लाई होगा, 15 का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के साथ होगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन छुपी होती है नंबर और ब्रैकेट के बीच में, उसका ध्यान रखना है आपको। 15y -60 माइनस, अब 2y का मल्टीप्लाई, 2 का y से मल्टीप्लाई 2y, ये ध्यान देना ये -2 है, सो -2 का मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो +18 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना है आपको, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन अपने आप अपोजिट हो जाएगी, उतना ध्यान रखिएगा। क्यों होगी मैंने बता दिया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस, जो भी ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा +5y। अब देखिए लेफ्ट में नंबर्स भी हैं वेरिएबल्स भी हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम सारे पहले सॉल्व कर लें वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। सो 15y - 2y और +5y,
13, 13 प्लस 5 18। नंबर्स को नंबर्स के साथ सॉल्व कर लीजिए। -60 प्लस 18 प्लस 30, -60 प्लस 48 बिकम्स -12। फिर आप शिफ्ट करेंगे, 12 जाएगा उस साइड, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 12। सो 18y इक्वल्स 12। सो y की वैल्यू क्या हो गई, y 12/18। इट मीन्स 12/18 को आप लोएस्ट फॉर्म कर लीजिए। दोनों का एचसीएफ के 6 है, 6 से आपने कैंसिल आउट किया। सो 2 and 3, so 2/3 is the answer. क्वेश्चन नंबर 4, जब भी आप देखेंगे किसी नंबर में कोई अगर आपको दिए हैं टर्म्स, तो वहाँ अगर फ्रैक्शन है ना, तो आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। सो 2 and 5 का एलसीएम तो 10 ही होगा। तो आपको क्या करना है, उन्हीं एलसीएम से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो इन्हें एक ब्रैकेट में ऐसे रखिए, इन्हें एक नंबर समझिए। सो आपने मल्टीप्लाई किया 2x - 7/5 मल्टीप्लाई 10। आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 and 2 दे 5, और यहाँ पर भी कैंसिल आउट किया आपने। सो अभी आपके पास नंबर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2x - 7 - 5 x - 3 इक्वल टू 5। अब आपके सारे डिनोमिनेटर्स यहाँ पर से गायब हो चुके हैं। अब आप उसे सिंपल जैसे पहले पिछला क्वेश्चन किया था आपने वैसे ही कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4x - 14, 4x - 5x - 1x -14 + 15 + 1, और राइट साइड में 5 ऑलरेडी है ही। सो -x, अब आप 1 को शिफ्ट करेंगे, नंबर जाएगा राइट साइड। सो 5 - 1 इज़ 4, और यहाँ पर देखिए -1 है ना, सो -1 से आप डिवाइड कर देंगे 4/-1, आंसर इज -4। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स होने पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आपको नए वीडियोस देखने को मिलते रहें, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहे। थैंक यू वेरी मच।